हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्रमेय संख्या 6.4। तो आइए हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की क्या हो, समानुपाती हो, और उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होते हैं। तो हम इसको बना लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज हमें दे रखा है ABC, और यहाँ दे रखा है हमें DEF, और एक ये दे रखा है मुझे PQ। जैसे कि दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, तो क्या क्या दिया है, इनके अनुपात मुझे, यानी इस वाले त्रिभुज के भुजा का अनुपात वाले त्रिभुज के भुजा के अनुपात के बराबर मुझे दे रख। तो इसी तरह मुझे सिद्ध करना है कि इनके बनने वाले कोण, जैसे कि कोण ए बराबर कोण डी के होगा। जैसे मुझे यहाँ पे कोण ए कोण डी के बराबर होगा, और कोण बी कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। ये मुझे क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि कोण बी किसके बराबर होगा, कोण ई के। फिर कोण सी किसके बराबर होगा, कोण एफ के बराबर होगा। तो हम आगे इसकी क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं कि ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए बी भुजा डी पी के बराबर होगी। यहाँ से ए बी भुजा डी पी की भुजा के बराबर होगी, और ए सी भुजा डी क्यू के बराबर होगी। तो इसी तरह एक बार इसको लिख लेते हैं। तो ए सी भुजा बराबर होगी डी क्यू के, तथा पी क्यू को क्या कर दिया, मिलाया, पी क्यू को मिला दिया। तो अब हम करेंगे इसकी उपपत्ति, यानी जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लेंगे और यहाँ से इसको सवाल को करना चालू करेंगे। तो लिख लेते हैं हम इसके आगे। तो लिखते हैं कि ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ। ये मुझे क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर, जो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे रचना में हमें दे रखा है, और ए सी डी क्यू के बराबर है। ये भी मुझे यहाँ रचना से हमने यहाँ पे लिख देंगे। तो लिख देते हैं एक बार। ए बी किसके बराबर है, ए बी है डी पी बटे में डी ई बराबर, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के। ए सी बराबर है डी क्यू के। तो यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, डी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी क्यू। डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू बराबर है ए सी के। तो यहाँ आ जाएगा डी क्यू, और यहाँ आ जाएगा डी एफ बटे में। इसी तरह प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी प्रमेय 6.2 से। तो इसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई एफ समांतर है पी क्यू के। इसकी वजह से प्रमेय संख्या 6.2 से। तो हम इसी तरह लिख सकते हैं कि पी ई बराबर होगा कोण पी बराबर होगा ई के, और तथा कोण क्यू बराबर होगा एफ के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये वाली भुजा, यानी ये वाली भुज की क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर बनने वाले कोण क्या होंगे, एक ये संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ दोनों क्या होंगे, ए ए नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख देते हैं डी पी क्यू क्या हो गए, समरूप हो गए इसके डी ई एफ के। तो इसी तरह हम इस थ्योरम को आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे लाइन आगे खींच के, तो इसी तरह इसकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, जैसे डी पी बटे में डी ई, डी पी बटे में क्या हो जाएगा, डी ई के। तो इसी तरह आगे लिख लेते हैं। तो ये वाली भुजा डी क्यू बटे में डी एफ, और क्या हो जाएगा पी क्यू बटे में ई एफ। ये भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर भुजाएं हैं। तो क्या हो जाएंगे, ये भी अनुपात इनका बराबर हो जाएगा। तो डी क्यू बटे में डी एफ बराबर पी क्यू बटे में ई एफ, इनके क्या हो जाएंगे, अनुपात बराबर हो जाएंगे। और अभी हमें पता है कि यहाँ से क्या लिखा जा सकता है,
डी पी को ए बी में बदला जा सकता है और डी क्यू को ई सी में बदला जा सकता है। तो लिख देते हैं कि डी पी क्या हो जाएगा, ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे में ई एफ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसको मानेंगे हम समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कि बी सी बराबर पी क्यू। देखना बी सी बराबर पी क्यू कैसे होता है, तो हमें दे रखा है, तो बी सी बराबर पी क्यू कैसे होगा, ए बी और ये बी, ए बी बटे में ई, ये भी ठीक है, और ये भी सेम है, और यहाँ पे बचेगा ई एफ और ई एफ, ये समय बचा गया यहाँ पे बी सी और पी क्यू। इसी तरह क्या हो गया, बी सी और पी क्यू बराबर हो गया, तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। तो हम इसी तरह करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी है, कहाँ से लिखा हमने, रचना से, और फिर आगे ए बी सॉरी ए सी डी क्यू, ए सी बट बराबर डी क्यू है, ये भी कहाँ से लिखा, ये भी हमने रचना से लिखा। और इसी तरह आगे लिख लेते हैं, आगे है हमारा कि जो बी सी होगा, बी सी है वो पी क्यू के बराबर होगा। ये हमने क्या किया है, अभी हमने ये सिद्ध किया है, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमने सिद्ध किया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन लगा के लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस एस नियम से, यानी ये क्या हो गया, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है और ये भी पूछा है, तो यानी एस एस नियम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं एस एस नियम से, एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, सॉरी लिख लेते हैं इसको, गलती होगी थोड़ी सी, क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गई है, सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं, कि इन पे बनने वाले कोण, यानी ये वाले कोण, ये वाले कोण के बराबर है। अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पर बनने वाले कोण, यहाँ पर बनने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण के बराबर, तो ऑटोमेटिक ये वाला कोण, यानी तीनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे पी वाला और ये पहले से बराबर थे, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को क्या बता दिया, सर्वांगसम दिखा दिया। तो इसी प्रकार हम लिख लेते हैं कि कोण बी बराबर कोण पी बराबर कोण ई, और नीचे लिख लेते हैं कि कोण सी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण एफ के भी बराबर होगा, ठीक है। तो लास्ट कोण ए बराबर यहाँ पे दे रखा है हमें, कितना हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हमें क्या करना था, यही हमें शो करना था, यानी यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हमने लास्ट में कर चुके। ये हो गया हमारा इसका आंसर सिद्ध, ठीक है। थैंक यू।